क्या शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे 8 चर्चेस को यानी 8 गिरजा घरों को जला दिया गया हुआ है। अभी थोड़े अरसा पहले तो हमने एक श्रीलंकन को जलाया था, क्या कोई सजा नहीं मिली थी उसको? क्या मुआशरा बिल्कुल बेहिस हो गया है? जश्न आज़ादी 14 अगस्त बहुत जोश और जज्बे के साथ, जोश और खरोश के मनाने के सिर्फ 2 दिन के बाद हमने उसी जोश और जज्बे के साथ फैसलाबाद और जड़ावाला में 4 चर्चेस को आग लगाई है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। क्या जो अगर कुरान मस्जिद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मस्जिद को नाउजुबिल्लाह शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो तो वाजिब कातल है। इस बात को समझने से कासर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई जो हैं वो क्यों नहीं रह सकते, हिंदू क्यों नहीं रह सकते, सिख क्यों नहीं रह सकते। इनफैक्ट लोग इतने डर गए हैं कि बाकी जगहों पे, लाहौर में, कराची में, जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटीज है वो तक डर गई हैं। लेकिन ये किसको इजाजत है कि वो किसी जाके मजहब की बिल्डिंग में घुस जाए? फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के डजन्स ऑफ हाउसेस को भी आग लगाई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अब मंदिरों के बाद चर्च भी निशाने पर आ गए हैं। बुधवार को फैसलाबाद के जरनवाला शहर में ईसाई समुदाय के 2 युवकों पर इस निंदा का आरोप लगाकर 2 से ज्यादा चर्चों पर हमला किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भीड़ ने चर्च के साथ ईसाइयों के घरों पर भी हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को चर्चों में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में सैकड़ों लोगों को लाठी डंडों के साथ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने चर्चों पर हुई हमले की निंदा की है। उन्होंने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी दिया है। हमलावरों ने चर्चों की छतों पर चढ़कर तोड़फोड़ को अंजाम दिया। इसके आसपास के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में रहने वाले लोग डरे सहमे नजर आए। गुस्साई भीड़ ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों की भीड़ इकट्ठा की और जरनवाला के सबसे पुराने चर्च में तोड़फोड़ की गई। वहां रखे सामान को भी आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालत को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जश्न आज़ादी 14 अगस्त बहुत जोश और जज्बे के साथ, जोश और खरोश के मनाने के सिर्फ 2 दिन के बाद हमने उसी जोश और जज्बे के साथ फैसलाबाद और जड़ावाला में 4 चर्चेस को आग लगाई है। 4 गिरजाघरों को गिराया गया। 4 गिरजाघरों चर्चेस को गिराने के बाद, उनको आग लगाने के बाद वहां पर मौजूद बाइबल्स को भी आग लगाई गई। और फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के डजन्स ऑफ हाउसेस को भी आग लगाई। और ये सिलसिला पूरे शहर में इस हद तक फैला कि वहां पर अब तक तकरीबन 4000 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स और रेंजर्स के दस्ते भेजे गए हैं वहां की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, और छुट्टी दे दी गई है। आज वहां पर छुट्टी है। इसकी वजह यह कि लोगों को कहा गया कि घरों के अंदर हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं। अब ये वाकया कैसे हुआ, किसने इस पर उकसाया और लोगों ने ये रिएक्शन क्यों शो किया और इसके पीछे क्या क्या अवामिल हो सकते हैं। देखिए, बात जो है ना, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी नहीं। ये बात बहुत दूर तलक जा चुकी है, काफ़ी अरसे से जा चुकी है। क्योंकि वो जो हम 14 अगस्त को परचम लहराया है ना आप लोगों ने, उसमें आप जानते हैं कि जो वाइट पोर्शन है वो तो बहुत ही थोड़ा सा, उसमें भी डंडा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अमली ज़िंदगी में भी ना ये डंडा देने की ये चलता रहता है। अच्छा, जो यानी कि अथॉरिटीज़ हैं या ताकतवर हैं, उनकी तरफ से तो डंडा देने की बात और है, लेकिन जो अवाम है उसके पास एक टूल के तौर पर एक कानून मौजूद है, उसको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो आखिर ये हुआ क्या? एक बंदा है, एक आदमी है, और वो स्पीकर पे माइक उसके हाथ में आ जाता है। वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में माचिस नहीं होनी चाहिए। मदाम मस्जिद के इकट्ठे हो, तुसी नाश्ते करन दे घरा बैठे मुसलमानी कर लिया ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ और कानून के दायरे रह के सारे एहतजाज करो आगे, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। सुने साइयां दी मस्जिद विचों साइयां ने कुरान पाक
जब आप अपने माइक ऐसे लोगों के हाथों में देंगे तो ये तो होगा। बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दें, पूरी की पूरी बस्ती जलाकर राख कर देगा। आप अपने माइक और अपने स्पीकर्स जोहला के हाथ में थमा दें, आपकी बस्ती को आग लगाने के लिए वो सिर्फ उनको 1 मिनट चाहिए होगा, और वो उन्होंने कर दिखाया। ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी है। हमने बारहा कई ऐसे केसेस देखे जिसमें ऐलानात होते हैं, मस्जिदों से ऐलान होते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि लोग बाहर निकल आएँ। और देखिए कि ये कभी होता है कि क्रिश्चियंस ने ये कर दिया, कभी होता है अहमदीज़ ने ये कर दिया। किसी भी माइनॉरिटी का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ब्लास्फेमी करी है, इन्होंने गुस्ताखी की है। होंगे दोस्तों, क्या शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे मल्टीपल जो चर्च हैं ईसाई बिरादरी के, उनको जला दिया गया, वेंडलाइज किया गया। और जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 के करीब चर्च जो हैं वहाँ से चीज़ें लूट ली गई हैं, घर जला दिए गए हैं, जो लोग हैं वहाँ से अबैंडन कर गए हैं। ये हमारा जो मज़हब इस्लाम है, जो अमन की बात करता है, उसके फॉलोअर्स जो मौलवी हैं हमारे, जो लार्जली इस मुल्क में फितना का सबब बनते हैं, उन मौलवियों ने मस्जिदों में अनाउंसमेंट्स की और मॉब को, लोगों को इश्तियाल दिलाया। अभी थोड़े अर्सा पहले तो हमने एक श्रीलंकन को जलाया था, क्या कोई सज़ा नहीं मिली थी उसको? क्या मुआशरा बिल्कुल बेहिस हो गया? क्या हमने सज़ा नहीं दी उसको? फिर क्यों हम ये कर रहे हैं? मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई जो हैं वो क्यों नहीं रह सकते, हिंदू क्यों नहीं रह सकते, सिख क्यों नहीं रह सकते, अहमदी क्यों नहीं रह सकते, शिया क्यों नहीं रह सकते, सुन्नी क्यों नहीं रह सकते, क्यों एक दूसरे को नहीं ये रहने देते, क्या वजह है? और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म है, जो नए इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि सारे जो शहरी हैं वो इक्वल हैं, सारे लोग इक्वल हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे अभी कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आने वाले हैं, लेकिन ये किसको इजाज़त है कि वो किसी जाके मज़हब की बिल्डिंग में घुस जाए? अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 14 अगस्त को आर्मी चीफ की मौजूदगी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट चलाई थी, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस, योर मॉस्क्स, आप अपने गुरुद्वारे जाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं, रियासत का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इतने बेहिस हैं कि हमने एक ईसाई जो वहाँ पे सफाई करने वाला उसका घर भी जला दिया और उनके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाते हैं। अभी देखना ये है कि प्रोटेस्टर्स हैं, बाहर निकल आते हैं सैकड़ों की तादाद में, बातें फिर हम करते हैं जी इंडिया की, कि जी देखिए जी इंडिया में क्या हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन क्या ये बात ही रहेगी? ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं दी जाएंगी, बस ये बातें रहेंगी या कुछ हम करेंगे भी? हम क्यों इसको हमेशा के लिए इस चीज़ को नहीं रोक सके? सैकड़ों लोग हाथों में सोटियां लेके, डंडे लेके, कमज़ोर जो ईसाई हैं उनकी बातगाहों पे चढ़ गए, किस चीज़ के लिए? क्या किया उन्होंने? कौन सा इस्लाम को खतरे में डाला है उन्होंने? पाकिस्तान, आपका जो हुस्न है, आप वो अमित शाह, अगर आपने देखा होगा इंडियन पार्लियामेंट में जो उन्होंने खिताब किया था, उसमें कहा था जनाब पाकिस्तान में तो ये तो 14% थे ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज़, ये तो कम होकर 3% रह गई हैं। वो कहाँ गए हैं? पहले दुनिया हम पे इल्ज़ाम लगाती है, और बहुत सारे इल्ज़ाम दुनिया के सच्चे होते हैं कि हम अपने लोगों को मार देते हैं। शिया है तो मस्जिद में जाने से पहले बाहर गार्ड खड़े करेगा, सुन्नी है तो मस्जिद में जाने से बाहर पहले गार्ड खड़े करेगा, ईसाई है तो पहले बाहर गार्ड खड़ा करेगा, सिखों को हम मार देते हैं, हिंदुओं को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कौन लोग हैं? हमें क्या इस्लाम ने यह दर्ज दिया हुआ है? क्या हमें को एग्जिस्टेंस का लफ्ज़ की समझ नहीं आती? क्या हमें डायलॉग की समझ नहीं आती? क्या हमें प्लूरलिज्म जैसे अल्फाज की समझ नहीं आती? सुनने में आया कि पैरामिलिट्री रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर कानून अपनी जगह पे मौजूद है, तो वो जो श्रीलंकन के साथ हमने किया था कि सैकड़ों लोग उसके पीछे चढ़ गए थे और पूरे पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ऐसे आइंदा नहीं होगा, और बड़ी सजाएं दे दी, और आज फिर हमने 5 जो है वो चर्च जला दी हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।